हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे भाई आपकी ब्लॉग साइट की वीडियो कब आएगी। तो फाइनली आ चुकी है। इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं कि लोग ब्लॉग वेबसाइट बिगनर्स से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक कैसे बनाएंगे और कैसे उस ब्लॉग वेबसाइट में काफ़ी अच्छे पोस्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाएंगे। ये वीडियो बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक होने वाली है, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। और आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आएगी तो सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, आप सिंपली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट करें और सीखते हैं कैसे बनती है ब्लॉग वेबसाइट बिल्कुल बिगनर्स लेके एडवांस लेवल तक। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। और यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट बनाने वाले ब्लॉग की। ये वेबसाइट अभी रन कर रही है, जो हमने बहुत पहले बनाई थी, करीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। आपको उसकी एज दिखा दे डोमेन की, ये देखिए 135 डे पुराना डोमेन है। मतलब इसको हम थोड़ा बहुत काम किया था शुरू में 1 to 2 वीक काम किया था और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आया था, फिर बाद में टाइम नहीं मिला तो उसको छोड़ दी थी। तो इस पर दोबारा काम करेंगे और इस पर ट्रैफिक भी ला के दिखाएंगे। फिलहाल अभी आपको वाली वेबसाइट पूरी कॉपी करके दिखाएंगे कि वाली वेबसाइट कैसे बनाएंगे। पहले आपको वेबसाइट को ओवरव्यू दे देते हैं वेबसाइट में क्या क्या है। वेबसाइट में मेन्यू बार में जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये सारे कैटेगरी हमने ऐड की है। मेक मनी, ऑनलाइन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे कैटेगरी है, कोई पेजेस नहीं है सब। और आपको ये भी सिखाएंगे कि आप मेन्यू बार में पेज कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे एट द प्लेस ऑफ पेजेस। और ये टॉप में आ चुका है, मेन स्लाइडर आ चुका है, बैनर है जो, इसको भी हम लोग बनाएंगे कैनवा से। और उसको यहाँ पे नीचे पोस्ट आ चुकी है, जो हम पोस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, अपना कस्टमाइज करेंगे डायनेमिक। और यहाँ पे पोस्ट के टाइटल आ रहे हैं ये, और नीचे आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन आ रहे हैं, इसको भी ऐड करेंगे। और यहाँ पेजेस आ रहे हैं, सेकंड पेज, थर्ड पेज। जैसे आपकी पोस्ट ज़्यादा होगी तो वैसे पेज बड़े आएंगे। यहाँ पे हम थर्ड पेज में आ चुके हैं और बॉटम में आते हैं। और यहाँ पे फुटर है जहाँ पे लोगो लगा रखा है, और यहाँ अपनी मेल आईडी दे रखी है और एड्रेस है, और साथ में आपको सोशल आइकन लगा रखी है हमने यहाँ पे। और नीचे कुछ हमने पेज ऐड कर रखे हैं। ये किसी भी ब्लॉग वेबसाइट के बहुत इंपॉर्टेंट पेज होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट और डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये पेज चेक होते हैं कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में नीचे लगा रखा है कॉपीराइट का, और राइट साइड में लगा रखा है टैब टू टॉप, तो यहाँ पे टॉप पे पहुंच जाएंगे। और बाकी कुछ ऐसा पेज थे। और एक ब्लॉग आपको ओपन कर दिखाते हैं कि ब्लॉग कैसे ओपन हो रहा है। जो फ्रंट में आ रहा है ये होम पेज है, और होम पेज में सारे ब्लॉग ऐड है। और हमने यहाँ पे ब्लॉग ओपन कर लिया है। और ब्लॉग में पहले टाइटल है ब्लॉग का, और फिर ब्लॉग की थंबनेल इमेज है, और साइड में कोई रिलेटेड पोस्ट आ रही है जो हमने यहाँ सेट करा है साइड बार में। तो नीचे आते हैं और यहाँ पे हमने बैकलिंक्स लगा रखी है अपने पोस्ट में। और नीचे आते हैं और ब्लॉग पोस्ट आपको थोड़ा बड़ा ही रखना है, जैसे लोग इंटरेक्ट कर सके पढ़ के। और नीचे आते हैं और यहाँ पे हमने सजेशन के लिए वीडियो भी लगा रखी है, जो यूट्यूब वीडियो है। और नीचे आते हैं और यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन लगा रखे हैं। और नीचे आते हैं और रिलेटेड पोस्ट है। तो इस तरह हम यहाँ पूरी वेबसाइट कॉपी करेंगे और आपको बताएंगे यार वेबसाइट कैसे बनती है। और सिंपली आज हम लोग यार वेबसाइट बनाने वाले हैं, ब्लॉग वेबसाइट पूरा इसको कॉपी करेंगे और कैसे होती है चलो उसके लिए हम शुरू करते हैं प्रोसेस। और कुछ हम लोग आज ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं जैसे आपको दिखा चुके हैं। तो सिंपली पहले हम लोग अपने पोस्ट के डैशबोर्ड में वापस आ जाते हैं और यहाँ से एक सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। उसी सब डोमेन में हम लोग अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली हम लोग डोमेन पे आते हैं और सब डोमेन पे आ जाते हैं। अगर आपके पास ब्लूहोस्ट का डैशबोर्ड है तो सिंपली आप ऐसे सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से लिख देते हैं ऐड सब डोमेन, यहाँ लिख देते हैं ब्लॉग, और यहाँ सब डोमेन का नाम दे दिया है। और किस डोमेन में आपको साइट इंस्टॉल करनी है, तो इस डोमेन में हमें ये सब डोमेन ऐड करना है, तो कर लिया है। इसको कॉपी करके जो आपकी HTML फाइल होती है सी पैनल में, उसमें क्या नाम रखना है तो सेम नाम कॉपी कर देंगे यहाँ पे और सिंपली ऐड सब डोमेन कर लेंगे। सिंपली लोग यहाँ मेन डोमेन में सब डोमेन ऐड हो जाएगा। और देखिए यहाँ सब डोमेन ऐड हो चुका है और डोमेन का नाम दिखाते हैं आपको क्या आ रहा है, सवाल कर लेते हैं और नीचे आते हैं और देखिए ये आ चुका है blog.infuturesolution.com। तो हम लोग का सब डोमेन आ चुका है। जो इसका रूट डोमेन है वो infuturesolution.com है। रूट डोमेन वो होता है जिस डोमेन के अंदर आपका सब डोमेन क्रिएट हुआ है। तो सिंपली हम लोग ने यहाँ क्रिएट कर लिया है। और माई साइट्स पे आते हो, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से क्रिएट साइट पे जाएंगे और यहाँ साइट नेम देना होगा, जो आपका साइट टाइटल होता है वो होगा यहाँ पे। तो ब्लॉगिंग कर लेते हैं इसको भी सेम यही कर लेते हैं ब्लॉगिंग। और मेन आता है इसमें एडवांस में आपको अपना मेल देना होगा और एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। तो जल्दी से हम इसको सेटअप करके मिलते हैं आपसे जल्दी।
तो यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी दे दी है और अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया है। आपको पासवर्ड यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग देना होगा। आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिकल नंबर चाहिए होगा, जिसके बाद ही आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। तो सिंपली आप पासवर्ड क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। और किस डोमेन में आपको इस वेबसाइट को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से हम लोग अपना सब डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमको अपना वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। तो हम लोग की वेबसाइट का सब डोमेन ये था blog.infusionsolution.com। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये कुछ प्लगइन्स है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको इंस्टॉल ही कर लेते हैं साथ में। और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा 1 से 2 मिनट का, और उसके बाद आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। और थोड़े टाइम में यहाँ पे अपना वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आ चुका है डैशबोर्ड blog.infusionsolution.com। तो सिंपली लॉगिन करने के लिए इस पर राइट क्लिक कर लेंगे, ओपन न्यू टैब कर लेंगे, यहाँ से रिलोड हो गई है। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होती है वर्डप्रेस की वो शो कर रही है। तो सिंपली इसको हम लोग अभी सब कुछ चेंज करने वाले हैं, और कैसे चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको जुड़े रहना वीडियो के एंड तक। तो पहले इसको चेंज करने के लिए हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो उस पर चलना होगा /wp-admin, और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा, तो जल्दी से दे लेते हैं। और सिंपली यहाँ पे हमने लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डाल लिया है, तो लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। और इसके लॉगिन करते ही हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। लॉगिन हो रहा है और यहाँ पे अपना डैशबोर्ड आ चुका है। तो अभी आपको दिखा देते हैं कैसी वेबसाइट है बाय डिफ़ॉल्ट। ऊपर न्यू टैब कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट थीम शो कर रही है वर्डप्रेस की, तो सिंपली पहले इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और जाना होगा अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाने के बाद थीम से जाएंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1, 2, 3 थीम दिख रही है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, लेकिन एकदम बेसिक थीम है तो इसका यूज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। एक थीम आती है उसका नाम है एस्त्रा, तो यूज़ करेंगे हम लोग। तो सिंपली ऐड न्यू थीम पे जाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे एस्त्रा। देखिए टॉप पे ही आ गई है, तो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिव कर लेंगे। एस्त्रा थीम बहुत से फीचर प्रोवाइड करती है जो बिल्ट इन फीचर है, तो जो हम लोग के बहुत ही काम आने वाले हैं, तो हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं थीम को, और एक्टिव हो चुकी है। और हम लोग आते हैं अपनी वेबसाइट पर वापस, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करते ही सब हट जाएगा, और देखिए हट चुका है। और अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है थीम में, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया अभी तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में आ रहा है पावर्ड बाय एस्त्रा थीम। तो यहाँ पे एस्त्रा थीम अप्लाई हो चुकी है, लेकिन कोई कंटेंट शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कोई कंटेंट इसमें ऐड ही नहीं किया अभी तक। तो वापस हम लोग आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ तो मैं थीम इंस्टॉल कर ली है। और थीम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे देखिए टॉप पे एस्त्रा का ऑप्शन भी आ चुका है। तो अब लोग कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होंगे। पहले देख लेते हैं कौन से प्लगइन्स में इंस्टॉल है बाय डिफ़ॉल्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएटिव मेल का है, और स्टार्टर टेम्पलेट्स का है, और ब्लू होस्ट का है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है, तो इसका भी कोई यूज़ भी नहीं है, और ये भी एक्टिव भी नहीं है। तो सिंपली हम लोग यहाँ कुछ नए प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे जो हम लोग के काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे आएंगे ऐड न्यू प्लगइन्स में, और पहले हम लोग क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। यहाँ से ये इंस्टॉल होता है, इससे हम लोग का एडिटिंग एकदम आसान हो जाएगी। और यहाँ से उसको एक्टिव भी कर लेते हैं। और पहला हम लोग का क्लास एडिटर, जिससे हम नए पेज क्रिएट करेंगे तो उसके काम आएगा ये। और साथ में एक अलग प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा हम लोग को, एलिमेंटर। तो पहले हम लोग एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और बाकी इसके लिए मैं एलिमेंटर प्रो की जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली इसको एक्टिव भी कर लेंगे यहाँ से। और एलिमेंटर के साथ ही साथ आपको एलिमेंटर प्रो की भी जरूरत पड़ेगी, जो मेरे पास पहले से ही है। तो यहाँ सिंपली इसको अपलोड कर देते हैं। ऐड न्यू थीम पे जाएंगे और अपलोड प्लगइन्स में जाएंगे, और अपना प्लगइन से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो मेरे पास जिप फाइल है एलिमेंटर प्रो की, तो यहाँ से अपलोड कर देंगे। और आप में से किसी को एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा, तो यहाँ पे यहाँ ऊपर नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, आप सिंपली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एलिमेंटर प्रो की जिप फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पहले इसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया, इसलिए सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल हो रही है, और देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, और यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुकी है। और सिंपली इसको एक्टिव कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक्टिव करते ही हम लोग का एलिमेंटर प्रो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग का एलिमेंटर प्रो एक्टिव हो चुका है। और साथ ही में एक पावर प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो है रैंक माय एसईओ, जिसके थ्रू हम लोग अपने ब्लॉग को रैंक करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, तो जिसको भी प्लगइन चाहिए होगा, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो आप सिंपली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एकदम चीप प्राइस में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम रैंक माय प्लगइन्स भी इसको अपलोड कर देते हैं। ऐड न्यू प्लगइन्स में जाएंगे। ये प्लगइन्स पहले ही इंस्टॉल कर ले रहे हैं, जैसे बात दिक्कत ना हो, तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं
रैंक मैथ एसईओ करना है हमको। सिंपली यहाँ जिप फाइल हमने अपलोड कर दिया और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। रैंक मैथ एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आप अपने ब्लॉग रैंक करेंगे, गूगल पे रैंक करेंगे और ट्रैफिक ला सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, सिंपली इसको भी एक्टिव कर लेंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, बॉटम में आ जाती है रैंक मैथ एसईओ एक्टिव हो चुका है। हम लोगों को ऐसी वेबसाइट बनानी है तो उसमें जो बैनर आ रहा है इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी लोग यहाँ पे जाते हैं और ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं स्मार्ट स्लाइडर, और स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आ चुका है और स्मार्ट स्लाइडर 3 हम लोग को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, उसको एक्टिव कर लेंगे। सिंपली एक्टिव हो चुका है और ये इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली इसको एक्टिव कर लेंगे यहाँ से। इसके थ्रू हम लोग जो बैनर वेबसाइट का जो यहाँ पे आ रहा है ये बनाएंगे हम लोग, और जो ये एनिमेशन आ रहा है स्लाइड का इसको हम लोग लगाएंगे बैनर में। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। और फिर ऐड न्यू प्लगइन्स में आएंगे और एक और इम्पॉर्टेंट प्लगइन होता है WP फॉर्म, जिसके थ्रू हम लोग यूजर्स उसका डेटा ले सकते हैं थ्रू फॉर्म। तो यहाँ पे हम डालते हैं और सर्च कर लेंगे WP फॉर्म। और यहाँ टॉप पे आ चुका है और यहाँ पहले इंस्टॉल है, सिर्फ इसको एक्टिवेट करना होगा और सिंपली अपना फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। और WP फॉर्म की हेल्प से हम लोग आगे चल के फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हमने सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं हमने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं और अभी आगे सब जरूरत पड़ेगी सारे प्लगइन्स की। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, पहले हम लोग प्लगइन इंस्टॉल किया था एलिमेंटर, फिर एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल किया था और फिर उसका हम लोग रैंक मैथ एसईओ प्रो यूज़ किया था, जिससे हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे। और उसका हम लोग ने स्मार्ट स्लाइडर ऐड किया था, जिसके थ्रू हम लोग अपना बैनर ऐड करेंगे। और फिर हम लोग ने इंस्टॉल किया था WP फॉर्म लाइट, जिससे हम लोग अपना फॉर्म ऐड करेंगे, जिसके थ्रू यूज़र का डेटा कलेक्ट करेंगे। और सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं और अब पेजेस में आते हैं और पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। पहले ऑल पेजेस में आते हैं, यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 पेजेस हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल का। तो यहाँ पर लोग आ जाते हैं ऐड न्यू पेज पे और पहले हम लोग को यहाँ पे देख लेते कौन कौन से पेज क्रिएट करने हैं। वेबसाइट के टॉप पे अबाउट आ रहा है और जो फ्रंट पेज है इसी होम पेज है जो बाय डिफॉल्ट सेट है, और जो लैंडिंग पेज है तो पहले यही क्रिएट करते हैं होम पेज। तो आते हैं वेबसाइट के डैशबोर्ड में वापस, देखिए यहाँ पे आ चुके हैं और डाल लेते हैं होम पेज। होम पेज डाल लिया है और सिंपली इसको पब्लिश कर लेंगे यहाँ से, और पब्लिश हो चुका है। यहाँ से व्यू कर लेते हैं एक बार कैसा पेज आ रहा है। देखिए ब्लैंक पेज आ रहा है क्योंकि हमने अभी से कोई कंटेंट ऐड नहीं किया है। और वापस आते हैं हम लोग, पहला पेज हम लोग का होम पेज का हो गया है और यहाँ पहला होम पेज है, फिर अबाउट पेज है, अबाउट के बाद नीचे 2-3 पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट। तो पहले उसका एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है अबाउट। और बाकी आपको जो दिख रहा है मेक मनी ऑनलाइन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे कैटेगरी है, पेजेस नहीं है। तो हम लोग भी आज चल के कैटेगरी भी क्रिएट करेंगे पोस्ट के लिए। तो पहले हम लोग अबाउट का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से और ऐड न्यू पे आते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज भी क्रिएट कर लिया है, वापस आते हैं और एक और पेज क्रिएट करना है। और कौन सा पेज बचा एक बार देख लेते हैं फिर से। अबाउट पेज भी हो चुका है, अबाउट पेज क्रिएट कर लेते हैं हम, और कॉन्टैक्ट हो चुका है। तो डिस्क्लेमर भी करना है, अभी जल्दी से सारे पेज क्रिएट कर लेते हैं। अबाउट पेज इसको पब्लिश कर देते हैं जल्दी से। ये शुरू का काम थोड़ा आपको टाइम पास लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के काम आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग पेज क्रिएट कर रहे थे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर का पेज भी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। डिस्क्लेमर का पेज क्रिएट कर लिया, पब्लिश कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई पेज बचा है कि नहीं, और देख लेते हैं कोई पेज बचा है कि नहीं। डिस्क्लेमर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन बचा है, तो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे कॉपी कर लेते जल्दी से। पब्लिश हो चुका है, वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड में और ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज क्रिएट कर लिया है, पर इसको हटा देते हैं, इसको पब्लिश कर लेंगे यहाँ सिंपली। और पब्लिश हो चुका है। यहाँ हमने सारे पेज क्रिएट कर लिए हैं और हम लोग अब पोस्ट क्रिएट करेंगे, और पोस्ट क्रिएट करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे होम पेज में उसको ऐड कर पाएंगे। तो चलते पहले 2-3 पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड में, चलते हैं वापस के डैशबोर्ड में। और पोस्ट में आने के बाद हम लोग ऑल पोस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले बाय डिफॉल्ट कौन सी पोस्ट क्रिएट है। यहाँ पहले वर्ड की बाय डिफॉल्ट पोस्ट आ रही है, तो सिंपली इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, डिलीट हो गई है। और ऐड न्यू कर लेंगे यहाँ से। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ से कोई एक पोस्ट उठा लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग
ये पोस्ट थोड़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और टाइटल में डाल देते हैं इसको। और पहली पोस्ट क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना है, कुछ सेटिंग्स होती है तो उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और इसमें कस्टमाइजिंग रखना है आपको। और नीचे आएंगे तो इसमें साइड बार रखना है। जैसे आप पोस्ट में आएंगे, कोई पोस्ट ओपन करते हैं इनकी, यहाँ पे हमने पोस्ट ओपन कर ली है तो यहाँ साइड बार में रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तुमको ये रखना है सेम। तो उसके लिए जब हम लोग यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करेंगे तो साइड बार हम लोग यहाँ राइट साइड बार कर लेंगे और नीचे आएंगे। डिस्प्ले एलिमेंट में हम लोग कुछ नहीं डिसेबल करना है, सब रखना है, हेडर फुटर सब रखना है, हर एक चीज़। तो ये हो चुका है। और ऊपर आते हैं, कुछ और सेटिंग होती है वो भी देख लेते हैं। जो टैग देने हैं आपसे पोस्ट के रिलेटेड तो टैग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मनी से रिलेटेड टैग है तो यहाँ देख लेते हैं हाउ टू अर्न। यहाँ पे 1-2 टैग दे दिए हमने और साथ में आपको फीचर्स इमेज देनी होगी। फीचर इमेज हमने पहले से क्रिएट कर रखी है तो सिंपली यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। सिलेक्ट फाइल पे जाते हैं तो यहाँ से हमने एक थंबनेल अपलोड कर लिया है और कर लेते हैं सेट फीचर्स इमेज। तो ये फीचर इमेज यहाँ पे आ जाएगी। देखिए फीचर इमेज आ चुकी है। और एक्सेप्ट टेक्स्ट वो होता है जो आपकी इमेज से आपको टेक्स्ट शो करेगा, तो वहाँ पे भी हम नहीं रखेंगे कुछ, वो सही नहीं लगता है तो उसको छोड़ दे रहे हैं हम लोग। और डिस्कशन में आपको कमेंट करना है, कमेंट आपको अलाउ करना है कि नहीं, तो इसको भी आपको अलाउ करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करना जरूरी होता है कि लोग आपके जो ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट कर सके। तो कमेंट का ऑप्शन में से आपको इनेबल रखना है। और साथ में सारे ऑप्शन हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया है। और आपको जो दिख रहा होगा ऊपर ट्रैक मैथ एसईओ का टूल आ रहा है, जो आपका मेन टैग लाइन है उसको आपको यहाँ देना होता है फोकस कीवर्ड में। तो यहाँ पे हम देते हैं पैसे कीवर्ड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर लिया और पेस्ट करते हैं, यहाँ पे 38 हो चुका है स्कोर। अभी आपका इस आइकन ग्रीन हो जाए तो समझ लीजिए आपकी पोस्ट रेडी है, एसईओ फ्रेंडली। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बताने के लिए भी आपको हमने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर ली है और कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ से ऐड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसे कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे और इस पोस्ट से आप कंटेंट कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बताने वाले आपको बता देते हैं। जो यहाँ पे ये हेडिंग है, आपको हेडिंग में से H1 रखनी है। आपको आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, जो हेडिंग दिख रही है पहले आपको यहाँ प्लस के में क्लिक करना होगा और हेडिंग पे जाना होगा और हेडिंग पे आपको H1 कर लेनी होगी। H1 का अपनी हेडिंग पेस्ट करनी होगी क्योंकि हेडिंग के थ्रू ही आपकी पोस्ट रैंक करेगी। तो आपने हेडिंग दे दी है, फिर नीचे आएंगे और फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पैराग्राफ देना है, पैराग्राफ पे क्लिक कर लेंगे और वापस आते हैं तो यहाँ पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप कॉपी कर रहे हैं लेकिन आपको अपना कंटेंट खुद से लिखना होगा, क्योंकि आप कॉपी करने का तो कर सकते हैं लेकिन आपका फिर पोस्ट रैंक नहीं करेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और इस डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पेस्ट हो चुका है और साथ में बैकलिंक भी यहाँ कॉपी हो गई, तो बैकलिंक भी आ चुकी है। और फिर नीचे आते हैं और प्लस का आइकन क्लिक करके फिर एक हेडिंग लेनी है हम लोग को। और अब क्या यहाँ पे H2 हेडिंग लेंगे क्योंकि सब हेडिंग है, H2 हेडिंग ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से हेडिंग लोग कॉपी कर लेते हैं और दूसरी सब हेडिंग आ गई है तो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेंगे दूसरी सब हेडिंग। और सब हेडिंग से फिर पैराग्राफ आएगा तो यहाँ फिर क्लिक कर लेंगे नीचे और प्लस पे आइकन क्लिक करके पैराग्राफ पे आ जाएंगे और फिर से यहाँ पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे। आपको बताने के लिए हम पूरा पोस्ट राइट कर रहे हैं, ना तो हम पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पे पूरा ये करके राइट कर रहे हैं। कंट्रोल V कर लिया और H2 हेडिंग हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको H1 H2 H3 हेडिंग तक जाना है, क्योंकि इससे आप कम जाएंगे तो आपकी हेडिंग भी छोटी हो जाएगी और वो फिर ज़्यादा रैंक भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे H2 हेडिंग दे दी हमने और नीचे आते हैं फिर क्लिक करते हैं प्लस के आइकन पे और हेडिंग पे जाते हैं और क्या H3 में हेडिंग लेंगे हम लोग, क्योंकि सब हेडिंग है। तो H3 में हम लोग आते हैं, फ्रीलांस और ग्रीक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हेडिंग लोग पेस्ट कर लेते हैं। और पेस्ट करने के बाद यहाँ फिर डिस्क्रिप्शन हम लोग को ऐड करना होगा, तो उसके लिए फिर पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से वापस आ गए, यहाँ पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे और यहाँ से पूरा कंटेंट हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल कॉपी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपली यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है और एक बार हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, और सारा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। और आपको कोई पोस्ट राइट करनी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, पहले आपको हेडिंग देनी होगी H1, फिर आपको H2 हेडिंग देनी होगी, फिर H3, और उसके बाद जो भी हेडिंग होगी आपको सेम रखनी है H3 में या फिर H2 में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरा कंटेंट क्रिएट कर लिया है। और देखिए यहाँ पे येलो कलर का आ चुका है, अभी भी ग्रीन नहीं आया है, क्योंकि जो हम लोग का फोकस कीवर्ड है पैसे, वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। तो इसकी डेंसिटी जो होती है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ से कंट्रोल C कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाने में कहीं भी पेस्ट कर देते हैं,
देखिए कंट्रोल भी कर रहे हैं तो ये बढ़ता आ रहा है। ये 74 हो चुका है, इतने पैसे कॉपी कर दिए हैं तो 70 हो चुका है। इससे आपको दिखा देते हैं एसईओ के कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में होना चाहिए, तो हम लोग का यहाँ फोकस कीवर्ड टाइटल में आ रहा है। और दूसरा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, तो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और फोकस कीवर्ड आपके यूआरएल में होना चाहिए, तो यूआरएल यहाँ पे अभी नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। पहले पब्लिक कर लेते हैं पोस्ट को यहाँ से, और पोस्ट पब्लिक हो रही है और व्यू पोस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट आई है, आपको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसी पोस्ट आई है जो कमेंट का ऑप्शन एक थीम प्रोवाइड कर रहा है। और टॉप पे आते हैं, ये देखिए कुछ ऐसी थीम आ रही है। जो यूआरएल आ रहा है इसमें यूआरएल में पैसे है तो सही है। और यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट बन के आ चुकी है। इसमें थोड़ा और भी एडिट करना है तो भी हम लोग देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे पेज आ चुके हैं, तो हम लोग पेज हटा के आप पोस्ट ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो हम लोग वापस डैशबोर्ड में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है। जो लोग की मेन वेबसाइट की पोस्ट थी वहाँ पे हम लोग का इमेज आ रहा था और यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है, तो उसको लोग करना क्या होगा, यहाँ पे इमेज विड्थ ऐड करनी होगी। तो सिंपल हम लोग आते हैं पोस्ट के ऑप्शन में, सिंपल पोस्ट में आ चुके हैं। प्लस के में क्लिक करके इमेज विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे यहाँ से इमेज अपनी मीडिया लाइब्रेरी से फोटो अपलोड करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही अपलोड कर रखी। कलर लिंक सेलेक्ट, इंसर्ट गैलरी कर लेंगे और इसको सिंपली अपडेट कर देंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ पर हम लोग रैंक में एसईओ का इसको तो बढ़ गया, 77 हो चुका है। और जैसे जैसे आप कंटेंट ऐड करेंगे वैसे वैसे आपका एसईओ स्कोर बढ़ता रहेगा। तो इमेज ऐड हो गई, इमेज ऐड हो चुकी है। इसको सिंपली न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं और देखिए पोस्ट थोड़ी और अच्छी हो गई है। यहाँ पे लोग टाइटल आ गया है और यहाँ पे हम लोग इमेज ब्लॉग की पोस्ट आ गई है। और नीचे आते हैं तो पूरा कंटेंट आ चुका है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं उसका सेक्शन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो भी आपको दिखा दे कैसे ऐड करना है। एकदम बॉटम में आएंगे और यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन ऐड करना है। तो इसके लिए हम इसको एलिमेंटर कर लेते हैं और वहाँ से एलिमेंटर की विड्थ होती है एफएक्यू की, तो वो ऐड कर लेंगे यहाँ से हम लोग, क्योंकि ओपन होता है एलिमेंटर्स में। और ओपन हो चुका है तो सिंपली लोग बॉटम में आते हैं और एफएक्यू सेक्शन ऐड कर लेते हैं। सिंपली उसके लिए आना होगा यहाँ पे और प्लस के आइकन क्लिक करके एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एक ब्लैंक सेक्शन क्रिएट कर लिया है और यहाँ विड्थ में आप सर्च कर लेंगे एफएक्यू। यहाँ एफएक्यू सर्च कर लिया है और यहाँ पे एलिमेंटर प्रो में भी एफएक्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एलिमेंटर एड ऑन। मतलब प्रो का भी वर्जन और आता है एड ऑन का, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं पहले, तो फिर आएगा एफएक्यू का सेक्शन। तो उसके लिए आते हैं वापस डैशबोर्ड में वापस और यहाँ से हम लोग एलिमेंटर एड ऑन अपलोड कर लेते हैं प्रो वर्जन। तो उसके बाद एफएक्यू का सेक्शन आ जाएगा, तो उसके बाद एफएक्यू की विड्थ आ जाएगी। तो वापस हम लोग पूरा आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और जाते हैं प्लगइन्स में और जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन्स में और अपलोड प्लगइन कर लेंगे यहाँ से चूज फाइल। यहाँ पे एलिमेंटर एड ऑन प्लगइन सेलेक्ट कर लिया है और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे जिप फाइल। जिसको भी सारे प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप सिंपली अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं और एकदम चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे और एक्टिवेट होते ही यहाँ पे देखिए आ चुका होगा, दिखा देते हैं आपको। देखिए एक्टिवेट हो चुका है और देखिए यहाँ पे आ चुका है अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर और यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो चलते हुए हम लोग पोस्ट में और ऑल पोस्ट पे चलते हैं और सिंपली इसको कर लेते हैं एडिट विथ एलिमेंटर दोबारा से। ओपन हो रहा है फिर से और ओपन हो चुका है। तो फिर लोग बॉटम में आते हैं और एक ब्लैंक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से फ्लेक्स में जाना है, सिंगल क्रिएट कर लेते हैं और विड्थ में जाकर सर्च कर लेते हैं एफएक्यू और देखते हुए आता है कि नहीं। और देखिए एफएक्यू स्कीमा आ चुकी है, तो सिंपली यहाँ इसको ड्रैग कर लेंगे। देखिए आ चुका है, सिंपली सेम आया है। तो दिखाते हैं आप उसमें कैसा था। उसमें बॉटम में आते हैं, इसमें वेबसाइट में ठीक है सेम है, जो विड्थ में यूज़ की थी हमने वही विड्थ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सेम। तो आपको इसके लिए चाहिए होगा एलिमेंटर एड ऑन, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। तो उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग ये क्वेश्चन रखते हैं, सिंपली इसको अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। तो अपडेट करते ही आपको दिखाते हैं चेंजेस, अपडेट हो रहा है, ये अपडेट हो चुका है। सिंपली यहाँ इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और रिफ्रेश हो चुका है, एकदम बॉटम में आते हैं और देखिए यहाँ पे एफएक्यू का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए कितना सही लग रहा है, सेम हम लोगों ने ऐसा ही बना दिया है। तो यहाँ पे ऐसा हो चुका है और बाकी जो रिलेटेड पोस्ट का है इसको हम लोग आगे चल के भी ऐड करेंगे। बाकी हम लोग जो हम लोग की बाय डिफॉल्ट पोस्ट थी वो हमने क्रिएट कर ली है
और अब ये साइड बार की जो आ रहा है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ये विड्स के थ्रू आएगा। तो हम लोग चलते हैं, अब इसको क्रिएट करते हैं साइड बार विड्स को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चल के। तो वापस हम लोग आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस। जैसे हमने वाली पोस्ट क्रिएट की है तो आप भी ऐसे सारी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट। तो विड्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को जाना होगा अपीयरेंस में, और अपीयरेंस जाने के बाद हमें विड्स पे जाना होगा। लोग साइड बार विड्स क्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए हमें अपीयरेंस में जाकर विड्स में जाना होगा। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हटा देते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग विड्स में आ चुके हैं और सिंपली यहाँ पे विड्स क्रिएट करनी होगी। तो बाय डिफॉल्ट विड्स आ रही है और हमें विड्स चाहिए कुछ ऐसी। पहले सर्च बार है और फिर रिसेंट पोस्ट है और उसके नीचे यहाँ पे आ रहा है पॉपुलर कैटेगरी। जो हम लोग की कैटेगरी है पोस्ट की वो ऐड करेंगे। तो अभी कैटेगरी क्रिएट तो नहीं की है, लेकिन जब कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे तो उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलते हम लोग पहले वापस डैशबोर्ड में। आर्चिव्स को उठाना होगा तो इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करना होगा और नीचे आएगा डिलीट का ऑप्शन, तो डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। और कैटेगरी का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो जो कैटेगरी यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं की है तो शो नहीं कर रही है। और रिसेंट कमेंट का कोई जरूरी नहीं है रिसेंट कमेंट लगाना है, तो ये भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। जितने भी फालतू के उसको हटा देते हैं जल्दी से विड्स में। और रिसेंट कमेंट भी हटा दिया है और रिसेंट पोस्ट में को लगानी है, तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपको जो सर्च बार का आ रहा है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ सर्च बार में देखिए क्या लिख के आ रहा था, जानकारी खोजे, हिंदी में लिख के आया, तो हम लोग इसको हिंदी में कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। और यहाँ विड्थ से जो क्या साइज रहेगा, तो विड्थ साइज हम लोग यहाँ रखेंगे 25%। इसको अपडेट कर लेते हैं यहाँ से और सिंपली हमने यहाँ पे विड्थ क्रिएट कर ली है और विड्थ सेव हो गई है और विड्थ क्रिएट हो चुकी है। और सिंपली साइड बार विड्थ को अपनी पोस्ट में क्रिएट करना होगा, तो उसके हम लोग वापस पोस्ट में जाना होगा। यहाँ पे आते हैं ऑल पोस्ट में और पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे जाना होगा एडिट के ऑप्शन पे। और एडिट पे आ जाने के बाद यहाँ पे एस्ट्रा जो भी आपकी थीम आ रही होगी उस थीम पे जाना होगा। मेरे केस में एस्ट्रा थीम है तो एस्ट्रा पे क्लिक कर लेना है आइकन पे और फिर थोड़ा नीचे आना है और यहाँ साइड बार का ऑप्शन आ चुका होगा। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज है तो आपका देना राइट साइड बार का देना है, इसको यहाँ राइट साइड बार करना है और स्टाइल को आपको डिफॉल्ट रखना है और सिंपली इसको यहाँ से अपडेट कर लेंगे। और अपडेट करते ही आपका साइड बार यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपली इसको नए पेज में ओपन करके दिखा देते हैं आपको। और भी सेव हो रहा है, सेव हो चुकी है। और व्यू पोस्ट यूज कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब। और देखिए यहाँ पे साइड बार आ चुका है, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा था वही आया है। एकदम अच्छा नहीं है क्योंकि कंटेंट कम है तो इसलिए आ नहीं रहा है। बाकी जब हम लोग पोस्ट यहाँ ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे तो नीचे तक आएगा और कैटेगरी ऐड कर लेंगे तो कैटेगरी भी शो करेगा। सेम साइड हम लोग ऐसा क्रिएट कर लिया है और कैटेगरी बहुत सारी हैं तो कैटेगरी शो कर रही हैं। और सिंपली लोग यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि कैटेगरी में को यहाँ भी ऐड करनी है और मेन्यू बार में भी पेज के कैटेगरी ऐड करनी है। तो कैटेगरी क्रिएट करने के चलते हम लोग वापस डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आ जाते हैं। टोटल यहाँ पे 6 to 7 कैटेगरी है, तो सारी कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। पहली बिजनेस आइडिया, सिंपली इसको जल्दी कॉपी करके क्रिएट करते हैं कैटेगरी। डैशबोर्ड में आ चुके हैं और थर्ड ऑप्शन ही कैटेगरी का है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और कैटेगरी का नेम दे देंगे यहाँ पे बिजनेस आइडिया। और स्लग होता है बता चुका आपको, जो यूआरएल होता है वेबसाइट पे नीचे आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको blog डॉट, ये होता है स्लग। तो स्लग भी मैं सेम नेम से रखना है बिजनेस आइडिया से। और पैरेंट कैटेगरी हम लोग कोई नहीं चूज करनी है, नन रखनी है और सिंपली उसको ऐड न्यू कैटेगरी कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर ली, इस हम सारी कैटेगरी क्रिएट कर लेते करके और यहाँ पे कर लेते हैं इंग्लिश और सिंपली इसको भी सेव कर लेते हैं। और थर्ड कैटेगरी अपनी आ गई एंटरटेनमेंट की। जब भी आप कोई ब्लॉग ऐड करेंगे तो आपको ध्यान रखना, आपको मल्टीपल निच पे काम करना है। जैसे आपकी हर निच पे ट्रैफिक आ सकता है, आपको कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं बनानी है क्योंकि उस पर ट्रैफिक आने का चांसेस कम होता है। तो यहाँ पे हम 6 से 7 कैटेगरी में काम कर रहे हैं। मेरे को नहीं ऑनलाइन भी कैटेगरी है जिसपे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छा एड रेवेन्यू मिलता है, तो ये भी हमने इस पर काम किया था। तो यहाँ कैटेगरी को सेव कर लेते हैं, न्यू कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी आ चुकी है टेक्नोलॉजी का, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं कैटेगरी में जाके। और यहाँ हमने अपनी 7 कैटेगरी क्रिएट कर ली है और राइट में देखिए 7 कैटेगरी आ चुकी है और दिखा रहा काउंट 0, मतलब इसमें कोई पोस्ट ऐड नहीं है अभी फिलहाल। तो सिंपली हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं और फिर इस कैटेगरी उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी ऐड कर ली है, तो सिंपली इस कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे साइड बार में ऐड कर लेते हैं। पहले अभी सही नहीं लग रहा है तो पहले आते हैं आप डैशबोर्ड में वापस और जाते हैं अपीयरेंस में और विड्थ में जाएंगे। ये ऐसा बाय डिफॉल्ट आपको बहुत से विड्थ देता है, जैसे साइड बार का, हेडर का, फुटर का। ये साइड बार खुद आपको विड्थ प्रोवाइड करता है, बस आपको एडिट करना होता है।
तो यहाँ पे हम लोग को कैटेगरी पे जाना होगा और यहाँ चूज़ कर लेते हैं। सिंपली यहाँ कैटेगरी ऐड करने के लिए आप प्लस का आइकन पे क्लिक करना होगा और प्लस का आइकन पे क्लिक करके यहाँ सर्च कर लेंगे कैटेगरी, और कैटेगरी लिस्ट का ऑप्शन आ चुका है फिट्स में, तो इसको सेट कर लेंगे यहाँ से। सिंपली हम लोग यहाँ कैटेगरी में आ चुके हैं और यहाँ पे अनकैटेगराइज है, तो सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं इनेबल कर लेंगे ऑप्शन सो एम्प्टी कैटेगरीज का। तो यहाँ सारी कैटेगरी अपनी आ चुकी है और सिंपली यहाँ से इसको अपडेट कर लेते हैं और अपडेट हो रहा है यहाँ पे अभी, और अपडेट अपनी सेव हो चुकी है तो ये ऑटोमेटिकली पोस्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग पोस्ट में आते हैं, अभी यहाँ सिर्फ अनकैटेगराइज है और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो अपनी सारी कैटेगरी यहाँ साइड बार में आ जाएगी। तो अपनी सारी कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसमें कोई पोस्ट ऐड नहीं है तो क्लिक करेंगे तो कोई पोस्ट ओपन नहीं होगी। देखिए क्लिक किया इसके ऊपर और देखिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं आई है क्योंकि कोई पोस्ट इस कैटेगरी में क्रिएट ही नहीं की है। और हम लोग वापस आ चुके हैं, तो सिंपली हम लोग हर कैटेगरी में 3-4 पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं जैसे अपना ब्लॉग देखने में अच्छा भी लगे और कैटेगरी में कुछ पोस्ट भी ऐड हो जाए। और कैटेगरी में पोस्ट ऐड करने के बाद हम लोग कैटेगरी को यहाँ मेन्यू बार में भी ऐड करेंगे एकदम सिंपली। तो चलते हम लोग वापस अपने डैशबोर्ड में और कुछ पोस्ट क्रिएट करते हैं जल्दी से। यहाँ हम लोग डैशबोर्ड वापस आ चुके हैं, तो सिंपली लोग यहाँ से मेन वेबसाइट से पोस्ट कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। तो कुछ पोस्ट कॉपी कर लेते हैं अपने मेन वेबसाइट से। तो पहली पोस्ट तो पहले कॉपी कर ली थी, दूसरी पोस्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। दूसरी पोस्ट में हम लोग सिर्फ टाइटल देंगे और डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करेंगे, वो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो टाइटल सिंपली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और आते अपने डैशबोर्ड में और जल्दी से पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। पोस्ट क्रिएट कर लिया और आपको हर पोस्ट में फीचर इमेज देना जरूरी होता है, जैसे आपकी ऑडियंस आपको ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। तो थंबनेल देख के लोग ज़्यादा ऑडियंस आती है आपके पास, तो यहाँ पे थंबनेल में पहले बना रखा है तो उसको यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सारे थंबनेल ओपन कर लिए एक बार में ही, और एक थंबनेल पहले ही बना रखे थे इस वेबसाइट के लिए तो वही अपलोड कर रहा है। पहले थंबनेल यहाँ देखिए ओपन हो रहा है। ये सारे थंबनेल हम लोग कैनवा से बनाए थे, तो ये थंबनेल ओपन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे एक थंबनेल इसको सेट कर देते हैं, सेट फीचर इमेज कर देते हैं और इसको पब्लिश कर लेंगे। सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देंगे। और पब्लिश करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको हर एक पोस्ट में साइड बार सेलेक्ट करना होगा बार बार, तभी साइड बार आएगा। तो देखिए यहाँ पोस्ट है, ऐसा पे आइकन पे जाएंगे और साइड बार में जाना होगा और आपको हमेशा साइड बार लेआउट में राइट साइड करना होगा और बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। और सिंपली इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। पब्लिश हो रहा है, ये पब्लिश हो चुकी है, तो सिंपली ओपन कर लेंगे अब। और देखिए यहाँ पोस्ट अपनी आ चुकी है। तो यहाँ पोस्ट अपनी आ चुकी है और पोस्ट में कोई हमने ऐड नहीं किया तो ब्लैंक आ रही है, सिर्फ टाइटल आ रहा है। और बाकी देखिए यहाँ साइड बार भी आ रहा है। रिसेंट पोस्ट हमने 2 पोस्ट क्रिएट की है तो रिसेंट पोस्ट मंगवा चुकी है और कैटेगरी में आपकी सारी कैटेगरी आ रही है जो हमने बना रखी है। और अभी कमेंट के ऑप्शन को भी हटा देंगे, कोई कमेंट का ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ ही रहा है, जो आपकी रिलेटेड पोस्ट होगी वो शो करेगी। तो इससे हमने आप अपनी एक पोस्ट क्रिएट कर ली है, तो जल्दी से हम 5-6 पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। और यहाँ पे हमने अपनी आखिरी पोस्ट पब्लिक कर ली है, तो आपको दिखा रहे थे हमने कैसी पोस्ट क्रिएट की है। तो यहाँ में 3 पोस्ट क्रिएट की थी, तो रिफ्रेश करेंगे तो जितनी पोस्ट में क्रिएट की सारी आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ सारी पोस्ट आ चुकी है। यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट क्रिएट की है और बाकी जो एनिमेशन आ रहा है आपको दिख रहा होगा, ये वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया है एक्स्ट्रा थीम में, तो वो आ रहा है यहाँ पे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज में जाके। तो यहाँ पे हमने 7 पोस्ट क्रिएट कर ली है और अभी यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है, सब सारी पोस्ट अनकैटेगराइज है। तो हम इन पोस्ट को कैटेगरी में ऐड करते हैं और फिर कैटेगरी को मेन्यू बार में ऐड करेंगे। तो चलते डैशबोर्ड में वापस और यहाँ पोस्ट में वापस आ चुके हैं। तो सिंपली सारी पोस्ट यहाँ पे अनकैटेगराइज है, तो इसमें कैटेगरी में ऐड करते हैं। इसके लिए में जाना होगा एडिट के ऑप्शन पे और एडिट पे आने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। एडिट पे आ चुके हैं और पोस्ट ओपन हो चुकी है और सिंपली यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन आ चुका है, तो कैटेगरी में जाना होगा। और यहाँ पे जो कैटेगरी क्रिएट की थी सारी कैटेगरी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम अनकैटेगराइज को हटा देते हैं और यहाँ कर लेते हैं मेक मनी को। आप एक पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, जैसे इसको मेक मनी में कर लेते हैं और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में कर लेते हैं। 2 कैटेगरी में इस पोस्ट को ऐड कर लिया है। आपको इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी ओपन करेंगे तो ये वाली पोस्ट आपको शो करेगी। तो यहाँ इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट हो रहा है, अपडेट हो चुका है। और सिंपली जैसे यहाँ इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो अनकैटेगराइज है कैटेगरी में आ जाएगा, जिस पोस्ट कैटेगरी में क्रिएट की होगी। ये देखिए ये पोस्ट 2 कैटेगरी में आ रही है, मेक मनी ऑनलाइन और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, 2 कैटेगरी शो कर रहा है। ये पोस्ट 2 कैटेगरी में ऐड है, इसलिए पोस्ट 2 कैटेगरी शो कर रहा है। तो सिंपली हम सारी पोस्ट को कैटेगरी में डाल सकते हैं और डाल भी देते हैं आपको दिखाने के लिए। बाकी कैटेगरी हमने एडिट से ऐड की थी, लेकिन आप
क्विक एडिट से भी ऐड कर सकते हैं जल्दी से। तो सिंपली आना होगा, क्विक एडिट पे आना होगा और कैटेगरी यहाँ पे अन कैटेगरी हटानी होगी और कर लेंगे इसको टेक्नोलॉजी और सिंपली इसको अपडेट कर लेंगे। इससे जल्दी आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड हो रही कैटेगरी और यहाँ पे ऐड कर लिए और सिंपली दूसरी भी चाहे जीपीटी है तो इसको भी क्रेडिट कर लेंगे और इसको भी लोग कर लेंगे टेक्नोलॉजी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और इसको भी अपडेट कर लेंगे। और जल्दी तीसरे में आते हैं, इसका आप जल्दी से कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। आपको दिखाने में किसी भी कैटेगरी में ऐड कर लेते हैं, बाकी आपको अपने हिसाब से ऐड करनी है। जिस कैटेगरी की पोस्ट उसी कैटेगरी में ऐड करनी है। जैसे उस पोस्ट को हमने 2 कैटेगरी में ऐड कर दी है और ITR में आते हैं, एफिलिएट में आते हैं। कैटेगरी से बेनिफिट होता है, जिस कैटेगरी की ऑडियंस आएगी उसी कैटेगरी की पोस्ट को देखेगी और उसी कैटेगरी की पोस्ट उसको शो करेगी। तो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी पोस्ट के लिए। और यहाँ में सारी कैटेगरी ऐड कर दी है और सिंपली पोस्ट में आगे बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं भी सारी अनकैटेगराइज था और यहाँ कैटेगरी आ चुकी है। देखो टेक्नोलॉजी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, किसी में 2 कैटेगरी ऐड की है और किसी में 1 कैटेगरी ऐड की है। इस तरह में सारी कैटेगरी ऐड कर ली है और सिंपली यहाँ पे कैटेगरी को हम लोग को मेन्यू बार में ऐड करना है तो वो भी सिंपली हो जाएगा। उसके लिए आपको डैशबोर्ड में वापस आना होगा और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जाना होगा अपीयरेंस में और जाना होगा मेन्यू में। जैसे आप कोई भी मेन्यू ऐड करते हैं वर्डप्रेस में सिंपली वैसे ही ऐड होगा। यहाँ पे आपको पेजेस की जगह उसमें आपको कैटेगरी ऐड करनी है उस मेन्यू में। तो यहाँ पे हम पहले मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा मेन्यू है। तो यहाँ पे कोई मेन्यू क्रिएट नहीं है, पहले देखते हैं कौन सा मेन्यू है। ये बाय डिफॉल्ट थीम का मेन्यू है तो इसको पहले यहीं से देख लेते हैं मेन्यू कौन सा किस नेम से है, तभी उसको ओपन करेंगे हम लोग। और ये यहाँ पे प्राइमरी हेडर नाम से है, देखिए आ चुका प्राइमरी हेडर। तो सिंपली हमें इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं मेन्यू को। सिंपली इस पर ऐड क्लिक कर लिया है। सिंपली हमने यहाँ पे देख लिया है कि इस प्राइमरी मेन्यू नेम से है और ये प्राइमरी मेन्यू अपना। तो इसी को एडिट करेंगे जाके डैशबोर्ड में, वापस आते हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे अपना नया मेन्यू बार क्रिएट कर लेंगे क्योंकि पूरा मेन्यू बार हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉग नेम से रख लेते हैं अपने मेन्यू का नेम। मेन्यू का नेम कहीं शो नहीं करेगा, बस हमने यहाँ डाल दिया है कि दिखे कि यहाँ ब्लॉग का मेन्यू बार है। तो इसकी डिस्प्ले लोकेशन लोग कर लेते हैं, प्राइमरी मेन्यू कर लेते हैं इसको, एकदम टॉप पे शो करेगा। और क्रिएट कर लेते हैं इसको और क्रिएट करने के बाद लोग इसमें कैटेगरी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेन्यू बार क्रिएट हो चुका है तो सिंपली लोग कैटेगरी में आएंगे और कैटेगरी में आने में हम सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ऐड टू मेन्यू कर लेंगे। और ये सारी कैटेगरी अपने मेन्यू बार में आ चुकी है, ब्लॉग नाम से जो मेन्यू है। तो सिंपली इसको सेव मेन्यू कर लेते हैं और सेव करते ही अपना मेन्यू बार शो करेगा अपनी वेबसाइट में और ये सेव हो चुका है। तो चलते हुए वेबसाइट पे कॉपी कर लेते हैं अपने वेबसाइट के URL को और नए टैब पे ओपन कर लेते हैं इसको सिंपली। और सिंपली यहाँ पे वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं और टॉप पे आते हैं और देखिए यहाँ सारे कैटेगरी आ चुकी है मेन्यू बार में सिंपली। और ये सारी कैटेगरी है, कोई पेजेस नहीं है। तो एक कैटेगरी ओपन कर लेते हैं अभी इंटरटेनमेंट की और देखते हैं इसमें कौन सी पोस्ट ऐड है। अभी इसमें 3 पोस्ट है तो 3 पोस्ट शो कर रहा है और जैसे हम कोई पोस्ट ओपन करेंगे तो साइड बार भी आ जाएगा। देखिए साइड बार भी आ चुका है। इस पोस्ट में कोई कंटेंट ऐड नहीं है तो भी ऐसा दिखा रहा है। बाकी आप पोस्ट में इमेजेस और टाइटल डिस्क्रिप्शन सब ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कोई पोस्ट दिखाते हैं जो हमने कर रखी थी पहले, जैसे वाली पोस्ट थी इसमें सब ने ऐड कर रखा था पूरा टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज। तो देखिए ये थंबनेल इमेज, ये देखिए इमेज थी है अपने ब्लॉग की और टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। बाकी आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सही लगे। और यहाँ पर आपने FAQ का सेक्शन लगा रखा था और यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पोस्ट पे पहुँच जाएंगे और यहाँ कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है। बाकी टॉप पे आते हैं, इससे हमने यहाँ पे मेन्यू बार में अपने कैटेगरी भी ऐड कर ली है और आप यहाँ पे लोगो भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टाइटल है तो लोगो आप सिंपली कैनवास बना सकते हैं और लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पे हमने अपने 2-3 काम कर लिए हैं, साइड बार भी क्रिएट कर लिया है, अपनी पोस्ट भी क्रिएट कर ली है और अपनी कैटेगरी को मेन्यू बार में भी ऐड कर दिया है। अब देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। वापस आते हैं अपनी मेन वेबसाइट में और अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो इसको भी हम लोग करते हैं ब्लैक और नीचे आते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पे है। और यहाँ पे जो फुटर है इसमें पेजेस ऐड है तो फुटर भी हम लोग बनाएंगे पेज वाला और इसमें लोगो और जो टाइटल है सब भी देंगे फुटर में। तो सिंपली हम लोग पहले फुटर क्रिएट करते हैं फिर बाकी कुछ और देखते हैं। अभी फुटर देखिए कैसा है अपनी वेबसाइट का। फुटर एकदम सिंपल आ रहा है तो सिंपली इस फुटर को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वापस। सिंपली फुटर क्रिएट करने के लिए वापस डैशबोर्ड में आना होगा और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको जाना अपीयरेंस में और जाना होगा कस्टमाइज में। और यहाँ पे कस्टमाइज में आ चुके हैं और यहाँ पे आ चुका है नीचे फुटर बिल्डर। सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और अभी फुटर में एक ही विड्थ है कॉपीराइट की जो भी शो कर रही है। तो मैं देख कैसे क्रिएट करनी है। अभी फुटर में यहाँ पे आते हैं मेन वेबसाइट की और यहाँ पे कुछ हमने पेज ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 फुटर है, एक प्राइमरी फुटर है और एक सेकेंडरी फुटर है। तो अभी आप दोनों फुटर क्रिएट करते हैं और दिखाते हैं आपको।
पहला ये प्राइमरी फुटर है और फिर ये सेकेंडरी फुटर आ रहा है। तो हम लोग उसको क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे ऐड होता है। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग वापस डैशबोर्ड में और करते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड में वापस और सिंपली विड्स में जाएंगे और विड्स में आते हैं यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पे आ चुका है फुटर बार सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो हम यहाँ पे 2 सेक्शन है, तो पहले वाले मार्क के ऐड ब्लॉक कर लेते हैं और देखिए आप क्या क्या ऐड करना है देख लेते हैं वहाँ पे चल के। पहले यहाँ पे पहले हम लोग का लोगो है और फिर कुछ एचटीएमएल कंटेंट है और फिर लोगो है। तो पहले उसको छोड़ते हैं। पहले नीचे वाले पहले 4 पेजेस है वो आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट और डिस्क्लेमर पेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पेजेस को ऐड करते हैं नीचे। तो उसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे वापस। यहाँ पे हम इस पेजेस को मेन्यू के थ्रू ला सकते हैं, तो वो एक मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। सिंपली इस पेजेस को हम लोग फुटर में ऐड करने के लिए एक सिंपली मेन्यू बार क्रिएट करेंगे फुटर नेम से और उसके बाद यहाँ नीचे विड्स में इंसर्ट कर देंगे। तो आते हैं डैशबोर्ड में। तो पहले मेन्यू बार क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे आके इंसर्ट करेंगे। तो पहले पेजेस में आके देखते हैं पेजेस क्रिएट है कि नहीं इस नाम से। यहाँ पेजेस हम लोग आ चुके हैं और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तो पहले से ही है और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी है, कॉन्टैक्ट का पेज भी है और डिस्क्लेमर का पेज देख लेते हैं। हाँ, डिस्क्लेमर 4 पेज में ऐड करेंगे। तो सिंपली पीडीएफ से दोबारा आते हैं और मेन्यूज में जाएंगे और एक फुटर नेम से मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आ चुके हैं और सिंपली यहाँ क्रिएट न्यू मेन्यू कर लेंगे। तो मेन्यू का नाम रख देते हैं फुटर मेन कर लेते हैं और यहाँ क्रिएट कर लेंगे मेन्यू को। और मेन्यू क्रिएट करने के बाद से पेज ऐड करेंगे अपने और क्रिएट हो चुका है। और सिंपली हम लोग यहाँ प्राइवेसी सारे पेज कर लेंगे व्यू ऑल पे चल के। यहाँ पे लोग पेज ऐड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस का और कॉन्टैक्ट का कर लेंगे और डिस्क्लेमर का, ये 3 पेज कर ले रहे हैं और सिंपली इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे। और अपने फुटर मेन्यू में 3 पेज ऐड हो चुके हैं और सिंपली इसको सेम मेन्यू कर देंगे। और अपने फुटर मेन्यू में तीनों पेज ऐड हो चुके हैं, तो ऐड हो रहा है। थोड़ा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड धीमे चलता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे तीनों पेज ऐड हो चुके हैं फुटर मेन मेन्यू में और यहाँ सारे पेज हमने ऐड कर लिए फुटर मेन मेन्यू में। और अब चलते हैं वापस विड्स में और विड्स में आने के बाद इस मेन्यू बार को ऐड कर लेंगे फुटर में। अभी हम लोग वेबसाइट में कोई फुटर नहीं आ रहा है, आपको दिखा दे कैसा फुटर है, ऐसा फुटर आ रहा है कुछ। तो सिंपली यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन से भी यहाँ पे विड्स आप कर सकते हैं मेन्यू की। और हमने यहाँ पे फुटर मेन नाम का मेन्यू क्रिएट कर लिया है जिसमें तीनों पेज ऐड भी कर दिए हैं। और आप इस मेन्यू को 2 तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहला जो आपको बताया हमने विड्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ विड्स में आना होगा और नीचे आते हैं जैसे हमने साइड बार ऐड किया था वैसे यहाँ पे आ रहा है फुटर सेक्शन 1 और तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ से पहले ही बता चुके हैं साइड बार को लेके, यहाँ पे पहले ही आपको साइड बार ऐड कर चुके हैं। तो फुटर मेन्यू दूसरे तरीके से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं और टॉप पे आए कस्टमाइजेशन पे, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं कस्टमाइजेशन पे। ये दूसरा वे है मेन्यू बार ऐड करने का, प्राइमरी और फुटर मेन्यू। यहाँ पे देखिए आ चुका है और यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में जाएंगे तो यहाँ से आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास लोगो है तो लोगो अपलोड कर देते हैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए। पहले अपलोड कर दे लोगो, तो लोगो में यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, अपलोड हो रहा है। और लोगो का आपको विड्थ ध्यान रखनी है 500 बाई 500 की होगी, मतलब हाइट और विड्थ दोनों 500 पिक्सल की होगी। और सिंपली इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, स्क्रिप्ट को आप कर देंगे और यहाँ हमने अपनी अपलोड कर दी है साइट आइडेंटिटी। जो टॉप बार में जो आपको आइकन दिख रहा है ये कैनवा का, फ्रीलांसर का, ये सब साइट आइडेंटिटी लोगो होता है, तो ये शो करेगा हम यहाँ पे। और यहाँ पे हमने साइट आइडेंटिटी ऐड कर दी है और हम लोग फुटर बिल्डर पे आते हैं फुटर ऐड करने के लिए। तो यहाँ सारी विड्स आ रही है। पहले बाय डिफॉल्ट इस तरह प्रोवाइड किया कॉपीराइट का विड्स, ये बाय डिफॉल्ट आ रही है। तो हमने यहाँ पे जो मेन्यू बार ऐड किया है वो विड्स के थ्रू यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अपना फुटर मेन्यू कॉपीराइट के ऊपर ऐड करना है, तो इसके ऊपर सेक्शन प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है फुटर मेन्यू का, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और फुटर मेन्यू क्लिक कर लिया है और अपना मेन्यू सेलेक्ट करना होगा कौन सा मेन्यू आपको ऐड करना है। यहाँ पे हमने फुटर मेन्यू नाम से फिर इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में कोई मेन्यू बार शो नहीं कर रहा है क्योंकि जो हमने पहले मेन्यू बार क्रिएट किया था वो सेव करना भूल गए थे और यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो वापस क्रिएट करने से अच्छा है यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे आप लोग भी सीख जाएंगे कि मेन्यू बार करंट टाइम पे कैसे क्रिएट करेंगे। बस आपको आप पेजेस होने चाहिए उस मेन्यू बार के लिए और आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके सिंपली आपको यहाँ पे जाना है कॉन्फिगर मेन्यू फ्रॉम हियर पे, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ प्राइमरी मेन्यू को क्लिक करेंगे तो ब्लॉक मेन्यू आ रहा है जो हमने पहले क्रिएट किया था अपने हेडर के लिए, तो वो वाला आ रहा है। वो तो हम मेन्यू बार का हेडर है तो उसको यहाँ पे फुटर में नहीं ऐड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट न्यू मेन्यू कर लेंगे और मेन्यू का नाम देंगे फुटर मेन।
फुटर मेन कर लिया है। और लोकेशन क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेन्यू आ रहा है, तो हमें प्राइमरी मेन्यू नहीं रखना है, इसको फुटर में ऐड करना है। तो इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ फुटर मेन्यू कर लेंगे। तो सेकेंडरी मेन्यू ये आ रहा है कि जो आपका प्राइमरी हेडर होगा तो उसके नीचे भी एक हेडर लगा सकते हैं आप, तो उसके लिए सेकेंडरी मेन्यू दिखा रहा है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लिया है और सिंपली इसको नेक्स्ट कर लेंगे। और आपको कौन कौन से पेजेस ऐड करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और जो भी पेज आपको इस मेन्यू बार में ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्लेमर कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन कर लेते हैं। यहाँ 3 पेज हमने ऐड कर लिए हैं और सिंपली इसको पब्लिश कर देंगे। और अपना मेन्यू बार से देखिए यहाँ पे आ चुका है डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन का। ये मेन्यू बार में यहाँ क्रिएट किया और सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए कुछ आइकन्स भी आ रहे हैं, और तो इस आइकन को भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते जल्दी से। और आइकन के लिए फिर से यहाँ क्लिक करना होगा हमें, पेंसिल वाले आइकन पे। यहाँ फुटर क्रिएट किया है, एक और विड्थ दे रखी है, आप क्लिक कर लेंगे प्लस के आइकन पे। और सिंपली यहाँ सोशल आइकन की विड्थ आ रही है, थीम प्रोवाइड कर रहा है ये, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और सोशल आइकन यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। आइकन दिखाते हैं आपको, देखिए तीनों आइकन आ चुके हैं और आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे अपने लिंक लगा सकते हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे हमने आइकन भी ऐड कर लिया सोशल मीडिया के, तो सिंपली इसको आप सेव कर लेते हैं, पब्लिश कर देंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं कैसी आ रही है वेबसाइट। अब सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं URL को और नेट ऐप पे ओपन कर लेते हैं। तो फुटर में आते हैं, तो देखिए यहाँ मेन्यू भी ऐड हो चुका है और आइकन भी आ चुके हैं, जिससे हमने अपना फुटर मेन्यू क्रिएट कर लिया है। और इस तरह यहाँ पे आपको लोगो भी दिखा देते हैं कैसे लोगो ऐड करेंगे फुटर में। तो उसके लिए हम लोग वापस आते हैं और एक विड्थ से प्लस पे आइकन क्लिक करते हैं और विड्थ 1 कर लेते हैं। और विड्थ 1 को हम एडिट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक कर लेंगे और गैलरी पे जाएंगे और अपना लोगो अपलोड कर लेंगे यहाँ से। सिंपली यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर लेंगे और लोगो अपना फुटर में दिखाई देगा साथ में विड्थ में। देखिए यहाँ लोगो इंपोर्ट होता है और देखिए लोगो थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा है, तो सिंपली हमने आपने लोगो इंपोर्ट कर लिया है, लोगो का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे सिंपली लोगो भी अपलोड कर लिया है, यहाँ पे लोगो थोड़ा बड़ा हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग लोगो छोटा करके अपलोड करिएगा तो सही साइज में आएगा। आपको दिखाने में हमने यहाँ पे ऐसा लोगो लगा दिया है, तो सिंपली इसको पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। रिफ्रेश में कुछ लोगो इतना बड़ा आ गया है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग तो छोटा कर सकते हैं। हमने कैनवास जल्दबाजी में थोड़ा बड़ा बना दिया है, तो थोड़ा बड़ा आ रहा है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और बाकी जो नीचे आ रहा है कॉपीराइट बाय एस्त्रा, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं जल्दी से, सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे एस्त्रा का नाम आ रहा है, यहाँ पे आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, डेवलप बाय रजत। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपीराइट में जाएंगे और जर्नल में आने के बाद तो देखिए यहाँ पे आ चुका है HTML का, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे और कुछ ऐसा है, तो इसको सिंपली हम चेंज कर लेंगे। पावर बाय को हटा कर अपना नाम डाल देंगे, डेवलप बाय रजत। और बाकी जो ये है तो डिफॉल्ट भाई सही में रहने देंगे। इसको पब्लिश कर लेंगे और पब्लिश करते देखिए अपना नाम आ चुका है, डेवलप बाय रजत चौरसिया। तो इससे अपना नाम डाल सकते हैं वेबसाइट के लास्ट में। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते टॉप पे, देखिए नाम आ चुका है अपना डेवलप बाय रजत चौरसिया। तो इस तरह आप भी अपना नाम ऐड कर सकते हैं। और फिर टॉप पे आते हैं और देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। और जो हमने ये आपको तो आइकन दिख रहा होगा टॉप वाला, ये ऑटोमेटिक जब हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया था प्लगइन टैप टू टॉप, तो वहाँ से आ रहा है। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे फुटर सेट कर लिया है। और एक बार हम हेडर को भी देख लेते हैं। हेडर भी यहाँ पे लोगो नहीं है तो लोगो लगाते हैं। यहाँ पे टाइटल आ रहा है तो पहले इसको उठा लेते हैं। सिंपली पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे भी साइड टाइटल आ रहा है, हमें इसको नहीं रखना है, इसके जो लोगो लगाएंगे। तो इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर यहाँ से लोगो अपना अपलोड कर लेते हैं। ये लोगो है तो सिंपली इसको यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। और लोगो की आपको ध्यान रखनी है 251 हाइट है और 256 विड्थ है, तो आपको इसी साइज का लोगो रखना है, ना तो फिर बड़ा छोटा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना हाइट होगी 251 पिक्सल और विड्थ होगी 256 पिक्सल। तो सिंपली इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्रॉप नहीं करेंगे, फुल रखेंगे। और क्रॉप कर लेंगे इसको यहाँ से। और यहाँ पे देखिए लोगो आ चुका है, लोगो काफ़ी बड़ा आ रहा है तो इसको छोटा कर लेते थोड़ा। ये नीचे आते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी छोटी कर लेंगे और काफ़ी छोटा है, इतना सही है। ये एकदम परफेक्ट लोगो आ गया है। यहाँ से आप इसका साइड भी सेट कर सकते हैं। यहाँ साइड में सेट कर दिया है, 52 पिक्सल कर दिया साइड को। और टाइटल यहाँ पे हटा दिया है, वो टाइटल की जरूरत नहीं है, लोगो सही लग रहा है। तो लोगो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, पिक्सल बढ़ाते हैं यहाँ पे, इतना सही है।
69 पिक्सल, और सिंपली इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। इस टाइम हम लोग का हेडर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अपडेट कर लिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट पे आके। सिंपली यहाँ पे यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और नए टैब पे उसको ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं आ रहा कैसा। और देखिए अपना लोगो आ चुका है, और जैसे लोगो को क्लिक करेंगे तो वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे हेडर पर पूरा अच्छे से बन चुका है और फुटर भी बन चुका है। बस लोगों को आपको साइज चेंज करना होगा, वो आप कर लेना। और टॉप पे आते हैं, यहाँ पे फुटर हमने पेजेस ऐड कर दिए हैं, आइकन ऐड कर दिया है और कॉपीराइट अपना नेम ऐड कर दिया है। तो इस टाइम हेडर फुटर बना लिया है और यहाँ पे अपना हेडर फुटर बन चुका है। लेकिन यहाँ पे हमने मेन वेबसाइट पर देख लेते हैं। अपनी मेन वेबसाइट में टेक्स्ट कलर वाइट है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे भी आके जब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे तो हमें टेक्स्ट कलर वाइट करना होगा, तभी यहाँ पे हेडर दिखेगा। तो सिंपली लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कस्टमाइज पे चलते हैं पहले, और कस्टमाइज पे चल के हेडर का कलर चेंज करते हैं। हमें यहाँ पे दोनों ही कलर चेंज करने होंगे। पहले टेक्स्ट कलर को हम लोग व्हाइट करेंगे और फिर बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग हेडर पे और प्लस पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ टेक्स्ट पे जो पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक कर लेंगे और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन पे जाएंगे और डिज़ाइन थोड़ा नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, मेन्यू टेक्स्ट कलर आ चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम व्हाइट कर लेंगे इसको, भी यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ से व्हाइट कर लेंगे और देखिए गायब हो गया है क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है, तो भी वापस आ जाएगा। पहले हमने इसको व्हाइट टेक्स्ट कलर व्हाइट कर लिया है और पूरा सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पेंसिल वाले आइकन पे और फिर चलेंगे डिज़ाइन पे। और डिज़ाइन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आ रही है, तो सिंपली भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट है, इसको हम लोग ब्लैक कर लेंगे। और देखिए ब्लैक करते ही हम लोग को हेडिंग है वो दिखने लगी है, टेक्स्ट हेडिंग को हम लोग व्हाइट सेट कर रखी थी, तो अब सही लगा थोड़ा देखने में। और इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। अब बिल्कुल एकदम सेम बना दिया हमने, जैसे यहाँ पे इसका हेडर था वैसे हेडर हमने इसका यहाँ पे कर दिया है और देखिए सेव हो चुका है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। सिंपली इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, नहीं रिफ्रेश करते ही लोगो आ गया है और यहाँ पे हेडिंग सारी आ चुकी है और यहाँ पे देखिए सब सही लग रहा है थोड़ा। और बाकी यहाँ पे आइकन भी है, तो आइकन भी लगा सकते हैं। तो इसको कस्टमाइज पे जाना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी मेन्यू, थोड़ा यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं बीच में और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम आइकन की फिट से और यहाँ प्लस का आइकन क्लिक कर लेंगे और सोशल आइकन का लगा लेंगे और लगाते ही यहाँ पे सोशल आइकन का आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आइकन ब्लैक है तो दिख नहीं रहा है, तो सिंपल कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे और डिज़ाइन पे जाएंगे सिंपली और आइकन कलर देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो सिंपली इसको यहाँ चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसको हम व्हाइट कर लेते हैं और देखिए अब शो कर रहा है और सिंपली यहाँ से इसको अपडेट कर लेते हैं। और इस हमने यहाँ पे अपना आइकन भी ऐड कर दिया हेडर में और एकदम अब सेम हेडर बन चुका है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इस टाइम हम लोग का हेडर फुटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग कुछ पेजेस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पेज है, और हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होगी कि यहाँ पे हम लोग आते हैं तो नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे जो पेजेस दे रखे हैं प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ब्लॉग के लिए अपनी वेबसाइट वेरीफाई के लिए डालेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पेज होता है। टर्म्स एंड कंडीशन पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो सिंपली ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन पे हम लोग ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे एक एआई टूल से। तो चलते हैं नए टैब पे और सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी देखिए आ चुका है, पहले हमने क्रिएट कर रखा है तो यहाँ सर्च पे आ रहा है। जैसे आप सर्च करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो इसको पहले सर्च कर लेते हैं और टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, तो इसी पे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे आ चुका है। हमें पूछ रहा है कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी किस लिए क्रिएट करना है, अपने ऐप के लिए कि अपनी वेबसाइट के लिए। तो फिलहाल अभी वेबसाइट क्लिक कर रहे हैं, तो सिंपली इसको क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ डिटेल मांग रहा है कि आपकी वेबसाइट का URL क्या है और आपकी वेबसाइट का नेम क्या है, तो सब देना होगा आपको। तो सिंपली यहाँ पे आगे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कॉपी कर लिया है और कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। वेबसाइट का URL ये होगा और नेम आपको सिर्फ ये रखना होगा, HTTP बिठा देना होगा, .com बिठाना होगा। सिंपली ये नेम होता है वेबसाइट का और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और पूछ रहा है आपका एंटिटी क्या है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इंडिविजुअल कर लेते हैं फिलहाल। और कंट्री आपको पूछ रहा है, कंट्री यहाँ से इंडिया कर लेंगे सर्च, इंडिया कर लिया। स्टेट डालना है तो यहाँ पे स्टेट हम डाल उत्तर प्रदेश और बाकी जैसे है इसको नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और पर्सनल कनेक्टिव फॉर यूजर्स, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर लेते हैं, अदर्स कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मेल देनी होगी, जो मेल आपकी वेबसाइट पर शो करेगी। तो यहाँ पे अपनी मेल दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डाल दे दूसरी मेल डाल देते हैं अपनी सेकंड, और इसी मेल पे आपका ये मेल आपकी वेबसाइट पर शो करेगी जिससे यूजर आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे इस पर और इसको भी कर लेते हैं नो आई डोंट पर्सनल प्राइवेसी, इसको नो कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। और प्राइवेसी ईमेल जिसको सिंपली यहाँ पे अपना पेज भी डाल देते हैं फ्यूचर वाला और सिंपली इसको यहाँ जनरेट कर लेंगे।
जनरेट हो रहा है, थोड़ी देर में जनरेट हो जाएगा ये। और देखिए आप पूरा प्राइवेसी पॉलिसी और HTML कोड आ गया है। तो सिंपली इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड वापस चलना होगा, इसको पेज को लीव करते हैं और वापस से डैशबोर्ड चलते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पे जाएंगे। पेजेस पे जाना होगा हम लोग को और ऑल पेजेस कर लेते हैं यहाँ से। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो सिंपली इसको भी हम कर लेते हैं, एडिट एलिमेंटर से ओपन कर लेते हैं और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से कॉपी कर लेते हैं और ये पेज ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं ब्लैंक वाला। तो यहाँ पे आते हैं और HTML कोड बिट्स होगी वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए सिंपली इसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे और अपना कोड है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे HTML का। और देखिए पोस्ट करते ही अपना पूरा आ चुका है जो ये प्राइवेसी पॉलिसी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको दिखा देते हैं जो हमने यहाँ पे नाम डाल रखा था वेबसाइट का वो भी यहाँ पे आएगा। तो आपको दिखाते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL आ चुका है जो हमने वहाँ पे जनरेट करते समय डाला था। तो इसमें पूरा ये क्रिएट हो चुका है और बाकी ये बहुत ही सही है। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इससे आपकी वेबसाइट ऑथराइज है और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सिंपली इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। अपडेट हो रहा है, इसके नए पेज पे ओपन कर लेते हैं। देखते हैं कैसा दिख रहा है प्राइवेसी पॉलिसी। और देखिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज कुछ ऐसा आ रहा है। थोड़ा नीचे आते हैं और देखिए एकदम सही है बिल्कुल। जो डिटेल रिक्वायर्ड होती है प्राइवेसी पॉलिसी के लिए वो इसने ऑटोमेटिकली सेट कर दी है आपकी वेबसाइट के लिए और आपको दिक्कत नहीं होने वाली आगे चल के। और टॉप पे आते हैं, देखिए इस हमने प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट कर लिया है। इसी तरह आप सेम डिस्क्लेमर का और टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो इस तरह आप तीनों पेज क्रिएट कर लेंगे ऑटोमेटिकली और जो HTML कोड आपको मिलेगा वहाँ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इस हम लोग ने यहाँ पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हेडर फुटर सब तैयार हो चुका है। और अभी में फिलहाल ये लग रहा है कि जो पोस्ट आ रही है ये लेटेस्ट पोस्ट आ रही है, कोई किसी पेज के अंदर नहीं आ रही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसका हम चलना हो कस्टमाइज पे और कस्टमाइज में एक बार चेक कर लेते हैं कि लैंडिंग पेज हम लोग का कौन सा है। और यहाँ पे आ चुके हैं, नीचे आते थोड़ा और यहाँ पे देख रहे हैं होम पे सेटिंग पे आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे हमने कहा था वैसे ही है, हम लोग का होम पेज लेटेस्ट पोस्ट शो कर रहा है और यहाँ पे कोई पेज हमने सेट नहीं किया है होम पेज के लिए। तो एक हम लोग होम पेज क्रिएट कर लेते हैं और उस पर पोस्ट फीचर ऐड करेंगे। तो चलते सिंपली हम लोग डैशबोर्ड वापस और पेज क्रिएट करते हैं होम पेज का। होम पेज का पेज पहले से क्रिएट था लेकिन कोई कंटेंट ऐड नहीं किया है, तो कंटेंट ऐड करते हैं। पेजेस में आते हैं और पेजेस में चलते हैं और वहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे होम पेज है। सिंपली इसको एडिट एलिमेंटर से कर लेते हैं। अभी पूरा ब्लैंक पेज में कुछ ऐड नहीं किया है होम पेज में, तो यहाँ सिंपली ऐड करना शुरू करते हैं और अपना होम पेज रेडी करते हैं। और ये ओपन हो चुका है, पूरा होम पेज अभी ब्लैंक है। तो सिंपली एक ब्लैंक सेक्शन क्रिएट करेंगे पहले फ्लेक्स बॉक्स में ब्लैंक। और यहाँ पोस्ट विड्थ होती है उसको इंपोर्ट करके आपको दिखा देते हैं। और सिंपली यहाँ पोस्ट विड्थ है उसको यहाँ सर्च कर लेते हैं और यहाँ पोस्ट के बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं और हमें यहाँ पोस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पोस्ट की विड्थ सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ ड्रैग कर लेंगे। और ड्रैग करते हैं ऑटोमेटिक सारी पोस्ट जो हमने क्रिएट की थी वो शो करेगी। और बहुत से ऑप्शन होते हैं पोस्ट के भी, तो आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पहले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपको एक एक करके दिखाते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो जब थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे आप पोस्ट की विड्थ चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा करनी कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वो सही है तो हमें सही रखना है। और थोड़ा नीचे आते हैं और डायरेक्शन क्या रखनी है आपको, रो वाइज रखनी है कॉलम वाइज रखनी है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आते हैं अलाइनमेंट आपको क्या रखना है, सेंटर ही सही रहता है, सेंटर कर लेते हैं अलाइनमेंट। और कुछ ऑप्शन और भी है उसको भी देख लेते हैं। सिंपली जब किसी पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो पहले जनरल का ऑप्शन आता है, इसको देखते हैं। इसमें आपको दिखा आपको कितने कॉलम रखने हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, आप 4 भी कर सकते हैं। जैसे आप 4 करेंगे 4 कॉलम में आएगा पोस्ट। अपडेट हो रहा है, देखिए 4 में आ रहा है, 4 में सही नहीं लग रहा है, 3 सही है एकदम परफेक्ट है। तो 3 पे ही करेंगे इसको हम। और देखिए 3 पे सही लग रहा है, जैसे ही आपको पोस्ट होगा वैसे और शो करती जाएगी। और तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी के साथ पोस्ट शो कर रही है। स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक क्लासिक होता है और एक कार्ड होता है। कार्ड करके दिखाते हैं आप कार्ड कैसा होता है। ये कार्ड कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। और कार्ड में ऐसा होता है और क्रिएटिव फील्ड में कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन सही नहीं लग रहा है। अपना कार्ड क्लासिक ही सही है। और क्लासिक कर लिया है, क्लासिक सही है। और हम लोग आते हैं अब टाइटल पे। टाइटल पे आप इस पोस्ट का टाइटल हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, आपको पोस्ट का टाइटल शो करना ही है। जैसे पता चले किस टॉपिक के ऊपर पोस्ट है तो इसको अनहाइड कर देते हैं टाइटल को।
और फिर आते हैं मेटा डेटा में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोस्ट का जो ऑथर होता है उसको हाइड कर सकते हैं, पोस्ट की जो डेट होती है पब्लिश डेट उसको भी हाइड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई यूजर ये ना देख सके पोस्ट पुरानी है कि नहीं, तो ये सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ पोस्ट डेट हट चुकी है, तो यहाँ पोस्ट डेट रखनी भी नहीं है क्योंकि सही रहता है। और कमेंट भी यहाँ से हटा देंगे, तो कमेंट जब यहाँ पे आएंगे तो कमेंट शो करेंगे तो पोस्ट बिगड़ जाएगी, तो कमेंट यहाँ पे शो नहीं करेगी। जब कोई पोस्ट ओपन करेगा तो वहाँ पे पोस्ट शो करेगी। और थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट पे आते हैं। जो आपको बताया था हमने एक्सेप्ट टेस्ट आपको रखना तो रख सकते हैं। यहाँ एक्सेप्ट टेस्ट की विथ 25 पिक्सल है। और आप जैसे आपको अगर एक्सेप्ट टेस्ट रखना है तो पोस्ट क्रिएट करते समय आप रख सकते हैं, जैसे आपको पहले बता रखा है हमने। और थोड़ा नीचे आते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में इनेबल कर रखा है, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, जब भी कोई रीड मोड पे क्लिक करेगा या पोस्ट पे क्लिक करेगा पोस्ट ओपन हो जाएगी। और आपको पोस्ट को न्यू टैब पे ओपन कराना है तो सिंपली इसको इनेबल कर देंगे। तो जैसे ही पोस्ट को कोई क्लिक करेगा तो नए टैब पे ओपन होगी। और बिना इसके अगर इसको डिसेबल कर देंगे तब कोई क्लिक करेगा इस पर तो ये पोस्ट इसी पेज पे ओपन होगी। तो आप कर सकते हैं जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट हो। और ये कुछ पोस्ट की सेटिंग होती है जो हमने आपको यहाँ से दिखा दी है। और इससे हम लोग का होम पेज भी क्रिएट हो चुका है, तो सिंपली इसको अपडेट कर देते हैं। और इस होम पेज को हम लोग लैंडिंग पेज सेट करेंगे। अभी ये सेट हो रहा है, अभी अपडेट हो रहा है, अपडेट हो चुका है। और हम लोग वापस आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ से बहुत से तरीके होते हैं कि आप होम पेज सेट कर सकते हैं। आप पहला कस्टमाइज से भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, सेटिंग पे जाके सेटिंग पे चलना होता है और रीडिंग पे जाना होता है। और रीडिंग के ऑप्शन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक लेटेस्ट पोस्ट सेट है, तो सिंपली यहाँ पे स्टैटिक पोस्ट कर लेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। और पेज जो हम लोग का होम पेज था उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको कितनी पोस्ट शो करनी है एक पेज में। यहाँ पे 10 है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम सिंपली सेव कर लेंगे। और सेव करते ही अपनी पोस्ट सेट हो गई होगी होम पेज के लिए। तो नए टैब पे एक बार अपने यूआरएल को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे अपना होम पेज ओपन हो चुका है अपडेट वाला। हेडर फुटर पोस्ट सब सेट कर दिया है। और यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो है बैनर इमेज की। जैसे यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे जो आ रहा है बैनर इमेज, इसको लगाना होगा स्लाइडर वाला। तो इसके लिए हम लोग सिंपली आते हैं वापस डैशबोर्ड में वापस। और डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो सिंपली इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल किया था, आपको दिखा रहे थे शुरू में प्लगइन इंस्टॉल किया था, तो आपको दिखा रहे थे कौन सा प्लगइन है। शुरू में ही हमने यहाँ प्लगइन इंस्टॉल किया था, वो आपको दिखा रहे थे कौन सा प्लगइन है। तो देखिए यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर 3 है। तो सिंपली यहीं से अपना स्लाइडर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट में स्मार्ट स्लाइडर। तो सिंपली चलते हैं डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड में आ चुके हैं, तो सिंपली चलते हैं गो टू डैशबोर्ड। और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट, और आपको कैसा तक कुछ सेटिंग होती है वो भी आपको देख लेते हैं यहाँ पे। और सिंपली हम लोग नीचे आ चुके हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बैनर विड्थ होती है वो होती है 1400 बाई 400। तो यहाँ 1400 कर लेते हैं और यहाँ 400 होगी। और विड्थ होती है 1400 और हाइट होती है 400 पिक्सल। और लेआउट हमको फुल विड्थ रखना है क्योंकि हम लोग बैनर को फुल विड्थ में रखना है। तो सिंपली को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आपको स्लाइड ऐड करनी होगी, मतलब कि जो आपकी इमेजेस होगी वो ऐड करनी होगी। तो सिंपली ऐड स्लाइड कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ अपलोड कर लेते हैं अपनी बैनर की इमेजेस। यहाँ पे अपनी 4 इमेज अपलोड कर ली है। की हाइट ऑफ सेम है 1400 बाई 400 की। आपको भी इतनी रखनी है, 1400 पिक्सल विड्थ होगी और 400 पिक्सल हाइट होगी। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ चारों को एक साथ। देखिए 4 स्लाइड एक साथ आ चुकी है। और थोड़ा सेटिंग होती है उसको भी देख लेते हैं। साइज पे आना होगा पहले। और साइज पे देखिए सेम रखना है, जो आपकी इमेजेस की विड्थ हाइट होगी वही सेम रखनी है आपको। उसको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। फुल विड्थ पहले से ही तो फुल विड्थ रखना है। और कंट्रोल्स पे आना है। और कंट्रोल आपको शो करना है, कर सकते हैं, नहीं शो करना है तो हटा भी सकते हैं, लेकिन शो करना सही है कि यूज़र आप उसको खुद से भी कर सकता है स्लाइड। और थोड़ा नीचे आते हैं। और थोड़ी आप शेडो रखनी है अपने स्लाइडर में तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं। एनिमेशन में आते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एनिमेशन कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है कि वर्टिकल। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली रखेंगे, कोई हम लोग की इमेजेस हॉरिजॉन्टल है तो ये रखेंगे। तो ऑटो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑटो प्ले इनेबल रखना है। जैसे आपको स्लाइडर है ऑटोमेटिक ही चलेगा, इसमें कोई आपको खुद से नहीं करना होगा। और जो इसका टाइमिंग थोड़ा कम कर लेंगे। अभी 8000 मिली पर सेकेंड है तो इसको हम कर लेंगे 4000 मिली पर सेकेंड, मतलब हर 4 सेकेंड में इमेज ऑटोमेटिकली स्लाइड होगी। तो इसको इनेबल कर लिया है। और इस बटन को रखना रख सकते हैं, ना रखना तो नहीं रख सकते हैं। प्ले का बटन होता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि स्लाइड जब को ऑप्शन दे रखा है तो ऑटोमेटिक ही होगी। और ऑप्टिमाइज में आएंगे, उसको कुछ नहीं रखना है, इसको हटा देना है ऐसे ही। और बैकग्राउंड में आपको फिल रखना है। और इस तरह आपका हो चुका है, पूरे सारे ऑप्शन पूरे हम लोग के हो चुके हैं। तो वापस जर्नल में आते हैं।
और सिंपली पहले इसको एक्शन को में आके इसको सेव कर लेते हैं। सिंपली पहले इसको सेव करते हैं और सेव कर लिया है। इससे हम लोग स्लाइडर रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपली हमको शॉर्ट कोड है, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। आप 2 वे से इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड आप सिंपली शॉर्ट कोड को सिंपली यहाँ कॉपी कर सकते हैं और एलिमेंटर जाकर पेस्ट कर देंगे तो वहाँ से हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है पीएचपी फाइल में। आपको सिंपली पीएचपी फाइल में एक कोड है, इसको कॉपी करना होगा और आपको हेडर और पीएचपी में कोड पेस्ट करना होगा, जिससे आपका जो ये स्लाइडर है शो करेगा। तो यार शॉर्ट कोड थोड़ा सिंपल होता है, तो ये आपको बताते हैं। तो सिंपली शॉर्ट कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और होम पेज को ओपन कर लेते हैं एडिट विद एलिमेंटर से। ओपन हो रहा है ये और सिंपली ये आपका पोस्ट आ रहा है। तो सिंपली इसके ऊपर हम लोग अपना बैनर क्रिएट करेंगे। तो प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेंगे और फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और फ्लेक्स बॉक्स में जाएंगे और एक ब्लैंक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट हो चुका है। फिर हम लोग एलिमेंटर गिफ्ट्स में आएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे शॉर्ट कोड और शॉर्ट कोड आ चुका है। सिंपली इसको यहाँ ड्रैग कर लेंगे और ड्रैग करने के बाद जो हमने कॉपी किया था कोड पहले यहाँ पे, सिंपली इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से और पेस्ट करते ही इतना बैनर यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए यहाँ बैनर फुल विथ में आ चुका है और देखिए इतना सही लग रहा है बैनर। ऑटोमेटिक स्लाइड भी आ रहा है। सिंपली इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। अपडेट हो चुका है और यहाँ अपना बैनर आ चुका है। सिंपली इस URL को नए टैब पे ओपन करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो कंट्रोल V करते हैं और देखते हैं कैसी आ रही है अपनी वेबसाइट। देखिए कुछ ऐसी आ रही है, ये बैनर इमेज है और देखिए ऑटोमेटिक स्लाइड होगा यहाँ पे और हर 4 सेकंड में ये थंबनेल ऑटोमेटिक ही स्लाइड होगा। और इस तरह कुछ हमने अपना होम पेज क्रिएट कर लिया है। जब आप मोर देन 50 पोस्ट अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 का भी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। अभी फिलहाल हमने 3 कॉलम में 6 पोस्ट ही शो कर रहे हैं और इस तरह हम लोग की ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। हम लोग की टारगेट वेबसाइट ये वाली थी, हम लोग ने बनाई ये वाली है। एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है, वो हमने आपको दिखाने में डिफरेंस किया है। बाकी इस वेबसाइट को आप और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिखाने में हमने इस वेबसाइट को ऐसा बनाया है और इस वेबसाइट को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप बटन लगाना है तो वो भी यहाँ पे वेबसाइट में लगा सकते हैं और बहुत सी फंक्शनलिटीज में और भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो सब आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। और बाकी आज हमने पूरी वेबसाइट कंप्लीट कर दी है, ब्लॉग वेबसाइट, जहाँ पे हमने होम पेज बनाया है, बैनर ऐड किए है, इमेजेस ऐड किए है और साइड बार भी लगाया है और बाकी हमने पोस्ट में साइड बार भी ऐड किया है। और आप अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको वेबसाइट बनाने के लिए एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर एड ऑन और मैथ SEO चाहिए होगा, जिससे अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। तो आपको इन सब प्लगइन्स में से किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप सिंपली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एकदम चीप प्राइस में आप ले सकते हैं प्लगइन्स को। और आपको वेबसाइट बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो सिंपली यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप सिंपली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे विदिन 1 डे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको वेबसाइट थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपने थोड़ा भी कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किस वेबसाइट का क्लोन बनवाना है, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।